सर्व संबंधों की मिठास अर्थात सैक्रीन परमात्मा को प्यार से याद करने की, उनसे सत्यता की सभ्यता सीखकर हर आत्मा को रिगार्ड देने की, श्रीमत पर पूरा चलने की, सहयोगी बन सभी को नई यात्रा पर ले चलने की, अनाथ को सनाथ, नास्तिक को आस्तिक, निधन को धनी बनाने वाले रूहानी माशूक परमात्मा के हम रूहानी आशिकों के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिली है परमात्मा से कि हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से रिपीट होता है। हर युग 1250 वर्ष बाद बदल जाता है। अभी भी पुनः कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग आना है। कल पहले भी महाभारत का युद्ध हुआ था, अभी फिर होना है। कल पहले भी परमात्मा ने राजयोग सिखाया था, अभी पुनः सिखा रहे हैं। कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, अभी भी विजय होनी ही है। कल पहले भी दुख धाम समाप्त हो सुख धाम आया था, अभी भी सुख धाम का वर्षा मिलना है। कल पहले भी कब्र दाखिल हुई करोड़ों आत्माएं कलयुग की कब्र से मुक्त होकर वापस घर शांति धाम गई थी, अभी भी जाएंगी। कल पहले भी यादवों ने बॉम्ब से और कौरवों और यौवनों ने सिविल वॉर से खुद को और अपने कुल का विनाश किया था, अभी भी करेंगे। इसी विधि से अपने बनाए हुए हिसाब किताब चुकतो करेंगे, पवित्र बनेंगे और शिव परमात्मा को की बारात में बाराती बनकर जाएंगे। कल पहले भी परमात्मा ने बड़ी युक्ति से विनाश के पहले स्थापना का कार्य कर लिया था, अभी भी कर रहे हैं। कल पहले भी परमात्मा ने आत्माओं को पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया स्थापन करने का कंस्ट्रक्शन का कार्य किया था और रावण की बुद्धि ने डिस्ट्रक्शन का कार्य करवाया था। कल पहले भी सत्यता की राह पर चलने वालों के लिए भी विघ्न पड़े थे, अभी भी पड़ते हैं, लेकिन विघ्न तोहफा बन जाते हैं। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी जरूर बनेंगे। रिपीट ही तो करना है, इसलिए नथिंग न्यू है। स्थूल शरीरों का, स्थूल चीजों का विनाश होता है। शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्मा तो पवित्र बन शरीर से निकलकर वापस परम धाम में और फिर से सृष्टि रूपी ड्रामा में अपने बनाए हुए पाठ अनुसार प्रवेश करते हैं। फिर से हार और जीत का खेल खेलते हैं। फिर से संगम युग में परमात्मा मिलन से, परमात्मा पालना और शिक्षाओं की धारणा से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनते हैं। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि आने वाले विघ्नों से घबराओ नहीं, बल्कि उन्हें खेल समझकर पार करने वाले बनो और विघ्नों को पार करने में जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें अनुभव कर अनुभवी मूर्त बनो, अर्थात अनुभव की अथॉरिटी बनो। फिर विकराल विनाश के समय में सहज ही विजयी बन जाएंगे। परमात्मा तो कहते हैं विघ्नों से भागो नहीं, बल्कि विघ्नों का स्वागत करो, ज्ञान रत्नों को यूज करो, अर्थात नॉलेज की शक्ति से उन्हें पार करो और विघ्न विनाशक का टाइटल परमात्मा से प्राप्त करो। बिना विघ्नों को पार किए तो ये टाइटल मिल नहीं सकता है। बिना विघ्नों को पार किए मूर्ति अर्थात पूजनीय नहीं बन सकते हैं। हम अपने खुद के शिल्पकार हैं। सही और गलत की समझ मिली है तो अब गलत राह पर चलकर सब बिगाड़ने के निमित्त बने हैं। तो अब जब सही राह पर चलेंगे तो जो हमारी वजह से बिगड़े हैं वो परिस्थितियां और व्यक्ति विघ्न तो डालेंगे, लेकिन सत्यता की समझ से, सत्यता की सभ्यता से सहन शक्ति को यूज कर पार करना है। पुजारी से पूज्य बन रहे हैं तो विघ्नों के हथौड़े तो पड़ेंगे जरूर। पत्थर की मूर्ति को भी हथौड़े से ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। इसी विधि से जो रावण की जायदाद और रीति रस्मों को अपना कर टेढ़े बांके बन गए हैं, तो वो टेढ़ापन अर्थात मोह माया की विकारों की बड़ी और सूक्ष्म जंजीरों से खुद को मुक्त करेंगे तो विघ्न डालने वाले तो डालेंगे। ऐसे विघ्नों के समय में जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करते रहेंगे, किसी के प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आएंगे, सभी से संतुष्ट खुश रहते हुए बिना शिकायत किए राइटियस मार्ग पर चलते जाएंगे तो मूर्ति बनते जाएंगे, अर्थात आत्मा पर लगे दाग मिटते जाएंगे और आत्मा बेदाग हीरा बनती जाएगी। जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे उतना विघ्नों के तूफान ज्यादा आएंगे, लेकिन सदा ये बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि ये तूफान मुझे तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो स्मृति स्वरूप बन सर्वशक्तिमान परमात्मा को साथी बनाकर पार करते जाएंगे तो रियलाइज होगा कि ये तूफान मुझे कितना अनुभवी बना रहे हैं। ये अनुभव ही तो हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाते हैं। स्वस्थिति में रहकर परिस्थितियों को पार कैसे करना है सिखाते हैं। जितने विघ्न उतने अनुभव जमा हो रहे हैं जो आगे चल मुझे तो विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने की मदद तो करेंगे, साथ में हम औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अपनी अनुभव की अथॉरिटी का सहयोग देकर उन्हें भी शक्तिशाली बनाकर विघ्नों को सहज पार कराने के निमित्त बन जाएंगे। जब पहले से ही विघ्न को पार कर विजय को प्राप्त करने का अनुभव किया होगा, तभी तो औरों की भी मदद कर सकेंगे। तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि विघ्नों का स्वागत करो, ज्ञान रत्नों से खेल कर उन्हें पार करो, अनुभवी बनो। कल पहले भी बने थे
कल पहले भी विजयी बने थे। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। प्रजापिता ब्रह्मा के आगे नया ज्ञान होने के कारण स्थापना के कार्य में अनेक विघ्न आए, लेकिन नथिंग न्यू की स्मृति से वे सदा अचल रहे। क्यों, क्या, कैसे का संकल्प कभी नहीं उठाया। सदा इसी स्मृति में रहे कि जब कल्याणकारी परमात्मा का साथ और हाथ है, जब ड्रामा कल्याणकारी है तो अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। विघ्न भी जो है आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बातें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन हमें नहीं बदलना है। ऐसे ही हमें उन्हें फॉलो करना है। परमात्मा समझाते हैं कि साक्षीपन और त्रिकालदर्शीपन की स्टेज पर रहने से कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश अनुभव होगी। हर सीन नथिंग न्यू लगेगी। अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों को चित्त पर न रख। अब आगे बढ़ते रहेंगे तो विघ्न जीत बन जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने क्या होगा, कैसे होगा कि व्यर्थ संकल्प में कभी भी समय नहीं गवाया, बल्कि समर्थपन विघ्नों को पार करते रहे। विघ्नों को सदा उन्होंने पेपर समझा और पास कर विघ्न विनाशक बने। योग अग्नि सदा जलाकर रखी और विघ्नों को समाप्त किया। अंगद समान अचल स्थिति से विघ्न जीत बने। कभी भी किसी बात को फील नहीं किया, बल्कि अच्छी बातें उठाकर नथिंग न्यू समझकर आगे बढ़ते रहे। कल्प कल्प के हम विजयी हैं कि स्मृति से सभी कमजोरियों को समाप्त किया। नॉलेज को सदा बुद्धि में रखा है, इसलिए कभी भी कोई भी साइट सीन को देखकर रुके नहीं। वातावरण को देखकर कभी हिले नहीं, बल्कि वातावरण को अपनी स्थिति से पावरफुल बनाते रहे। विघ्नों द्वारा लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहे। सब में कल्याण की वृत्ति रखी। कभी किसी बात के विस्तार में नहीं गए, कभी व्यर्थ संकल्प के पत्थर नहीं तोड़े। नथिंग न्यू के पाठ से हाई जंप लगाकर सदा विघ्न जीत रहे। विघ्नों को, समस्या को न अपने मन में न दूसरों के आगे विस्तार किया, फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते रहे। विस्तार करके उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों को और समय को वेस्ट नहीं किया। सदा ज्ञान योग की गहराई में जाकर ज्ञान योग के सार में स्थित रहे। अपनी शक्तियों की, समय की बचत कर मुस्कुराते हुए नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्न जीत बने। स्थापना के समय में अपशब्दों की वर्षा, अनेक अत्याचार की बातों में भी कभी असंतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें परवश समझ सदा उनके प्रति कल्याण की भावना रख मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को पार किया। विघ्नों को अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझकर विघ्न जीत बने। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं के आगे प्रजापिता ब्रह्मा का उदाहरण रखकर सिखाते हैं कि उनकी तरह नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करो। विघ्नों के वैरायटी हथौड़ों को पार किया तो निखर कर सतो प्रधान प्रिंस कृष्ण बने और फिर कृष्ण से नारायण बन अर्थात पूजनीय बने। हम निराकार आत्माएं परमात्मा की संतान, बेदाग हीरे थे। 7 गुणों की विशेषताएं थी। पवित्रता के सागर की संतान हम सब संपूर्ण पवित्र थे। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थे। ये सत्यता की विशेषता थी तो आत्मा हीरा थी। यही आत्मा की ओरिजिनल अपनी प्रॉपर्टी है, जिसे भूलकर खुद को देह समझकर देह की असत्यता को अपने जीवन का श्रृंगार बना दिया तो आत्मा हीरे की चमक ही खत्म हो गई। जो अपनी विशेषता है उसे औरों से प्राप्त करने में 63 जन्म बिता दिए, लेकिन जो खुद ही विस्मृत हैं वे औरों को क्या और कैसे देंगे। सभी सुख, प्रेम, शक्ति, समझ, शांति औरों से चाहते हैं, इसलिए सभी एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। सब लेने वाले बन गए। विस्मृत हो गई हम आत्माओं को परमात्मा पुनः हमारी ओरिजिनल आत्मा की विशेषताओं से संबोधित कर याद दिलाते हैं कि हम सब पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप हैं और पुनः उन 7 गुणों की स्मृति में रहकर जीने को कहते हैं। फिर से सत्यता की विशेषता से चमक को वापस लाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित हो। 7 गुणों को प्रैक्टिकल में यूज करो और सभी के प्रति समान दृष्टि से यूज करो। रावण को यूज नहीं करो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक वापस आ जाएगी और ये चमक फिर स्वतः ही फैलेगी और सभी को परमात्मा की याद दिलाएगी, सभी को सुख देगी। तो हमें अब सत्यता की विशेषता को यूज कर फिर से सतगुणी बनना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें सत्यता की विशेषताओं को ही यूज करने का अटेंशन और मेहनत करनी है। करते करते स्वरूप बन जाएंगे, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वतः ही सभी को विशेषताओं का सुख मिलता रहेगा। हमें समझ मिली है कि हम सब सतगुणी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्मा का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है और सभी को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हुए रिकॉर्ड रखना है। फिर चाहे कोई छोटे शरीर में हो या जवान या वृद्ध शरीर में हो, अपने को सिर्फ अच्छा समझने का झूठा अभिमान नहीं करना है। अच्छाई को यूज करने की शुरुआत हमें करनी है। बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे।
नाटक पूरा हुआ, सतोगुणी बनना है, घर वापस जाना है, आत्माभिमानी बनना है, जैसे अनादि स्वरूप था वैसा ही बनना है, ऊपर से जैसे आए थे वैसा ही बनकर फिर वापस घर जाना है। इसलिए 63 जन्मों का जो देह का भान है, अभिमान है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त करना है। मन में भी वो पहले वाली लौकिक का दैहिक संकल्प विकल्प न चले। आत्मा भाई भाई है कि सत्य में टिकना है। जब तक संगम युग में है तब तक भाई बहन है कि स्मृति से पवित्र रहते हुए आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस अवस्था को जमाने में टाइम लगता है, इसलिए अलर्ट तो निरंतर रहना है। काम विकार आग है, परमात्मा कहते हैं इस समय तमो प्रधान वायुमंडल है, तमो चीजें देख रहे हैं, इसलिए माया तो वृत्त को भी जवान कर देगी, वे भी उल्टे कर्म करेंगे। परंतु परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ये काम विकार क्रिमिनल असॉल्ट है, जिससे आत्मा की पवित्रता के स्वधर्म की हत्या होती है। आत्मा की शक्ति घटती है, इसलिए ये कर्म नहीं करना है। दुनिया अज्ञानतावश ऐसा कर रही है, परंतु समझ मिलने के बाद ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करना है। दैहिक आकर्षण, दैहिक मोह माया से बचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ लो, तो सर्व संबंधों की मिठास अनुभव कराएंगे। फिर कभी कोई भी संबंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमात्मा की तरह कोई सुख और मिठास का अनुभव करा ही नहीं सकता है। परमात्मा सत्य है, सत्य का संग करेंगे, सत्य को याद करेंगे तो सच्चे बन जाएंगे। बेदाग हीरा बनना हो, सर्व विकारी बंधनों की वृत्ति से मुक्त होना हो, तो परमात्मा का संग और उनकी याद ही एकमात्र उपाय है। इस समय दुनिया भले बदल जाए, परमात्मा का साथ न दे, हमने तो परमात्मा को पहचान लिया है, इसलिए प्रतिज्ञा है कि हम नहीं बदलेंगे, अर्थात हम उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस समय हम आत्मा शरीर में हैं, इसलिए जीवात्मा है। निराकार परमात्मा हम आत्मा को पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा को रचते हैं, अर्थात दादा लेखराज के शूद्र जन्म से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाकर ब्रह्मा नाम रखकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराकर फिर उनका आधार लेकर उनकी आत्मा को भी और हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माओं को भी पढ़ाते हैं। परमात्मा इस समय बाप टीचर सदगुरु का पाठ बचा रहे हैं और हम सब उनके बच्चे और स्टूडेंट्स हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चल रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में प्रजापिता भी है, गुप्त बड़ी माँ भी है, तो बच्चा भी है, स्टूडेंट भी है, पुरुषार्थी भी है। पढ़ाई भी पूरी पढ़ते हैं, चारों ही विषयों में 100 मार्क्स लेते हैं, 100% मार्क्स लेते हैं, स्वरूप भी बनते हैं और फिर अव्यक्त फरिश्ता बनकर भी अव्यक्त बनाने की सेवा पर तत्पर हैं। कोई भी ईश्वरीय पढ़ाई के मार्ग में कुछ अच्छा करे तो निरअहंकारी परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा भरी सभा में महिमा कर रिकॉर्ड जरूर रखते थे। यहाँ छोटे बड़े सभी को आत्मिक रिकॉर्ड जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, स्त्री और पुरुष दोनों कहते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता है कि एक ही परमात्मा के बालक है, तो आपस में रिश्ता पवित्रता का होना चाहिए। भक्ति के इस गीत का आधार लेकर परमात्मा हम आत्मा को युक्ति से उल्टे मार्ग से मोड़कर पवित्रता के मार्ग पर लाते हैं, क्योंकि एक भाई बहन के रिश्ते में आत्माएं उल्टा कर्म करने से थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष को कोई मुख से भाई बहन कहना है, लेकिन इस स्मृति से काम विकार के क्रिमिनल असॉल्ट को छोड़ना है। परमात्मा के हम बच्चे हैं, इस स्मृति से कभी भी विकार में नहीं जाना है। भाई बहन भी बनना अच्छा है, कम से कम विकार में तो नहीं जाएंगे, वायुमंडल तो खराब नहीं करेंगे, प्रकृति को कष्ट तो नहीं देंगे, परमात्मा कार्य में सहयोगी बनेंगे। आत्मा में स्त्री पुरुष का भान टूट जाए। जो अभी कुमार कुमारी हैं उन्हें तो परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि पतित बनने की उल्टी सीढ़ी मत चढ़ना, अर्थात शादी नहीं करना तो सीधी सीढ़ी चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो शादी कर उल्टी सीढ़ी पहले ही चढ़ चुके हैं उन्हें तो पहले उल्टी सीढ़ी को पूरा नीचे उतरना है, इसमें मेहनत करनी पड़े। दैहिक रिश्तों को अलौकिक में परिवर्तन कर फिर अलौकिक विधि से तोड़ निभाते हुए सीधी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। भाग भी नहीं सकते हैं, अलग भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर रहते हमें पवित्र रहना है। सतयुग परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड है। आत्मा है तो आत्मा बनकर ही रहते हैं, सब संपूर्ण निर्विकारी पवित्र होते हैं। आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं। वहां जाना है तो संगम युग में ही सतयुगी संस्कार हमें बनाने, अर्थात देह अभिमान और विकारों वश होकर सोचना बोलना कर्म नहीं करना है। फिर से निर्वैर निर्भय बनना है, रोना प्रूफ बनना है, गलत कर्म बिल्कुल नहीं करना है। तभी हम सचखंड का पासपोर्ट ले सकते हैं। देह समझने वालों को सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलती है, क्योंकि देह समझना झूठ है। परमात्मा द्वारा बताई गई हर बात की गहराई में जाकर एक एक बात में निश्चय बिठाना है। संशय में आने वाले नापास हो जाते हैं, राजाई घराने का मर्तबा नहीं ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते कि मन को मुझ में लगाओ, सच्चे
माशूक परमात्मा का सच्चा आशिक बनना है और किसी देहधारी को याद बिल्कुल नहीं करना है। निराकार के पास जाना है पावन बनकर, तो निराकार की ही याद में रहना है। माया रूपी रावण से भी सावधान रहना है, क्योंकि माया श्रीमत के विपरीत चलाकर थप्पड़ लगाने में देर नहीं करती है, सफल हो जाती है, क्योंकि बुद्धि पर वार कर सत्य से पहले विस्मृत कर देती है और असत्य को यूज करवा देती है, फिर आत्मा को ग्रहण लग जाता है। परमात्मा कहते हैं, इससे पहले कि सर्वशक्तिवान माया वार करे, 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण से छूट जाएंगे। दान देकर फिर विकारों को यूज कर दान वापस नहीं लेना है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो विकारों को सहज ही जीत लेंगे। चूंकि ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र के साथ हम सब गुप्त अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए अननोन वॉरियर्स हैं, अर्थात ऐसे योद्धे हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। लेकिन जब कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर लेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे, तो सब जान जाएंगे। धारणा और परिवर्तन के साथ हर गॉडली स्टूडेंट अपने लिए राम राज्य स्थापन कर रहा है। 5000 वर्ष बाद जो परमात्मा को पहचान कर उनके बच्चे बनते हैं, उनका कहना मानते हैं, उन्हें परमात्मा लाडले बच्चे कहकर संबोधित करते हैं और बहुत खुश होते हैं देखकर। अभी फिर विनाश होगा तो फिर से हम सब 5000 वर्ष के लिए अलग हो जाएंगे परमात्मा से, भूल जाएंगे उन्हें। तो क्यों नहीं इस थोड़े से समय में एक परमात्मा के संग रहें, उन्हीं का कहना माने और प्यार से उन्हीं को याद करें। सारा कल्प तो फिर देहधारियों के साथ पाठ बजाना है, तो अभी देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर परमत मनमत और रावण की मत को छोड़कर अब सिर्फ परमात्मा के साथ सर्व संबंध का, उनकी श्रीमत पर चलने का, ईश्वरीय मर्यादाओं में रहने का, ईश्वरीय नियमों पर चलने का, परमात्मा की याद में रहने का पूरा आनंद लेना है। संगम युग के इस सुख का कोई मुकाबला नहीं है। जो अभी ये सुख का अनुभव करते हैं वे जन्म जन्मांतर कभी धोखा नहीं खाते हैं। उन्हें सर्व संबंधों का सहयोग मिलता है और स्वर्ग के सुख घनेरे का वर्षा भी जरूर मिलता है। जो परमात्मा से अभी पूरा नहीं निभाते हैं उन्हें फिर जन्म जन्मांतर संबंधों से भी सुख और सहयोग नहीं मिलता है। कितना परमात्मा से हम ईमानदार हैं, कितना हम वफादार हैं, कितना उनके कार्य में हम सहयोगी हैं, ये तय करता है कि जन्म जन्मांतर मुझे रिश्तों से क्या मिलेगा। हिम्मत और निर्भयता से युक्ति से दुर्गति में चली गई आत्माओं को भी जगाने की सेवा करनी है। लक्ष्मी को वरना अर्थात उनके घराने में सचखंड में जाना, इसका पुरुषार्थ अभी हम सब कर रहे हैं। श्रीमत पर एक्यूरेट और पूरा चलकर मातेश्वरी ने अपने एक्यूरेट पुरुषार्थ से लक्ष्मी का वर्षा परमात्मा से लिया। अगर उनके राजाई घराने में आना है तो परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलकर लायक बनना है। परमात्मा कहते हैं कि अब माथा नहीं टेको लेकिन पूजनीय बनो, साइलेंस में याद की यात्रा पर निरंतर रहो। परमात्मा की श्रीमत पर पूरा नहीं चलना अर्थात परमात्मा को पूरा पहचाना ही नहीं है। पूरा अगर पहचाना ही नहीं है तो नास्तिक, ऑर्फन और निधन के अर्थात गरीब बन जाते हैं। फिर माया के बहुत तूफान आते हैं। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं इस नई यात्रा पर सफलतापूर्वक चलने के लिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलते रहो, अंगद की तरह अचल अडोल रहो, तो अंत में परिपक्व अवस्था बन जाएगी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसलिए थोड़े से समय में निरंतर अटेंशन भरा पुरुषार्थ और अटेंशन भरी याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, जिस प्रति परमात्मा हम आत्माओं का अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ओम शांति।